स्वागत है आपका क्यूरियस माइंड करंट अफेयर्स में। यहाँ आपको मिलती हैं देश दुनिया की सभी बड़ी खबरें आसान भाषा में पूरी जानकारी के साथ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर। कल्पना कीजिए आज से 20-25 साल पहले पूरी दुनिया की राजनीति तेल यानी ऑयल के इर्द गिर्द घूमती थी। जिस देश के पास तेल था उसकी ताकत भी ज़्यादा थी। लेकिन अब दुनिया बदल रही है। आज दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रही है। ऐसे में नई दौड़ शुरू हो चुकी है, क्रिटिकल मिनरल्स की दौड़। इन महत्वपूर्ण खनिजों में निकिल का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर किसी देश के पास निकिल की सुरक्षित सप्लाई है तो वह बेहतर बैटरी बना सकता है, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों को बढ़ा सकता है, भविष्य की तकनीक में आगे निकल सकता है। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई विशेषज्ञ इसे निकिल डिप्लोमेसी की शुरुआत भी कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, निकिल आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इंडोनेशिया ही क्यों? भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा? और क्या यह केवल व्यापार की बात है या इसके पीछे बड़ी रणनीति भी छिपी है? आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं निकिल क्या है। निकिल एक धातु है। यह चमकदार, मजबूत, जंग से बचने वाली धातु है। पहले इसका उपयोग मुख्य रूप से स्टील, सिक्के और मशीनों में होता था, लेकिन आज इसकी सबसे बड़ी मांग इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के कारण है। जितने अधिक ईबीएस बनेंगी, उतनी ही निकिल की ज़रूरत बढ़ेगी। यही वजह है निकिल को आज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स में गिना जाता है। अब सवाल आता है, इंडोनेशिया क्यों खास है? इंडोनेशिया आखिरकार भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो आइए जानते हैं। इंडोनेशिया केवल एक सुंदर द्विद्वीपीय देश नहीं, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों से बेहद समृद्ध देश है। निकल उत्पादन के मामले में यह दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। यही कारण है दुनिया की बड़ी ईवी और बैटरी कंपनियां इंडोनेशिया में निवेश कर रही हैं। भारत भी चाहता है भविष्य में उसकी उद्योगों में निकल की स्थिर और भरोसेमंद आपूर्ति मिलती रहे। इसीलिए भारत के लिए इंडोनेशिया बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, भारत को इससे वास्तव में क्या फ़ायदा होगा? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला फ़ायदा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिशन को गति। दोस्तों, भारत का लक्ष्य है आने वाले वर्षों में सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या तेज़ी से बढ़े। इससे 3 बड़े फ़ायदे होंगे। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा, ईंधन आयात पर खर्च कम हो सकता है। लेकिन ईवी बनाने के लिए बैटरी चाहिए और बेहतर बैटरी के लिए निकिल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की ज़रूरत होगी। अगर भारत को निकिल की भरोसेमंद सप्लाई मिलती है, तो भविष्य में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में मजबूती मिल सकती है। अब दूसरे फ़ायदे की बात करें तो मेक इन इंडिया। भारत चाहता है केवल गाड़ियाँ ही नहीं, बल्कि उसकी बैटरियाँ भी देश में बनें। यदि कच्चा माल समय पर उपलब्ध हो, नई फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, निवेश बढ़ सकता है, रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत कर सकता है। अब तीसरे फायदे की बात करें तो है एनर्जी सिक्योरिटी। आज भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा बाहर से आयात करता है। यदि भविष्य में इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी बढ़ती है, बैटरी को सिस्टम मजबूत होता है, तो ऊर्जा क्षेत्र में विविधता आएगी। इसीलिए क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित उपलब्धता को दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा माना जाता है। अब हम चौथे फायदे की ओर बढ़ेंगे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत के दौरे में, जो इंडोनेशिया का दौरा कर रहा है। अब बात करते हैं इंडो पैसिफिक की। इंडो पैसिफिक क्या है? यह वह विशाल समुद्री क्षेत्र है जो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन से को जोड़ता है। यही क्षेत्र आज वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। दुनिया के कई प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग इसी क्षेत्र से गुजरते हैं। भारत और इंडोनेशिया दोनों इसी क्षेत्र के महत्वपूर्ण देश हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध समुद्री सहयोग, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। समुद्री सहयोग क्यों जरूरी है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर समुद्री मार्ग सुरक्षित रहेंगे, व्यापार सुचारू रूप से होगा, सामान समय पर पहुंचेगा, ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी, वैश्विक सप्लाई चेन अधिक विश्वसनीय बनेगी। इसी कारण भारत समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग पर लगातार ध्यान दे रहा है। 21वीं सदी में केवल सेना ही किसी देश की ताकत तय नहीं करेगी। भविष्य में उन देशों का होगा जिनके पास क्रिटिकल मिनरल्स की सुरक्षित सप्लाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा इसी बड़े लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यदि भारत निकिल जैसे महत्वपूर्ण धातुओं की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित कर लेता है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को नई गति मिल सकती है। इसीलिए इस यात्रा को केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की औद्योगिक और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी रणनीतिक पहल के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर दोस्तों मेरा यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।